यही मनुष्य का जीवन है। घर परिवार की दुकान को हमने खूब सुंदर जमा के रखा है। बहू है, बेटा है, नाती है, पंती है, पोता है, बहुत जोरदार दुकान जमी हुई है। अब दुकान जम तो गई, माल भी खूब खप गया, माल भी खूब बिका। तुम जो कमा कर लाए, बेटे ने लिया, बहुओं ने लिया, पत्नी ने लिया, रिश्तेदारों ने लिया, नातेदारों ने लिया, कुटुंबियों ने लिया, सबने लिया। आखिरी में फिर क्या हुआ कि बाजार वापस बंद हुआ और कंधे पर लेकर चल। फिर निवेदन करूंगा, तुम दुकान पर बैठकर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, तुम दुकान में जितना बैठकर कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुएं, पोता पोती, रिश्तेदार, कुटुंबी सब भोगेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जीवन में कुछ कर्म ऐसा करते हुए चलो। पत्नी कहे जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, पत्नी कहे जब तुम मंदिर जाओ, उससे अच्छा पहला फर्ज तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि कमाई तुम कर रहे हो। दुकान पर बैठकर झूठ, छल, बेईमानी, प्रपंच, कपट सब काम तुम कर रहे हो। पत्नी ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम छल करना, कि बेईमानी करना, कि कपट करना। उसने तो केवल शादी के समय पर 7 भावर ली थी, तब पंडित जी ने किलवा दिया था। पत्नी के 7 वचन में से एक वचन था कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर जा रही हूं तो मेरा भरण पोषण तुम्हें करना है। पर इतनी सी बात थी। उसके बाद पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ढेर सारा कमा कर लेकर आओ। बच्चे कभी नहीं कहते कि पिताजी आप हमारे लिए झूठ बोलो, कपट करो, छल करो, बेईमानी करो। बच्चे कभी नहीं कहेंगे, ना पत्नी कहेगी। जब ऊपर जाओगे, यम की कैद चढ़ोगे, तो यमराज तुम्हें जब नरक में पटकेगा तब कहोगे मैंने झूठ पत्नी के लिए बोला था, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मेरे अकेले को नरक क्यों पटक रहे हो? पत्नी और बच्चों को भी तो पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तो भोग भी तो भोग, दूसरा काय को भोगेगा। इसलिए माता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो जोरदार जूड़ा मूड़ा बांध के अच्छे से रहो। पर मुख से तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, मायके ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, वो पत्नी कहलाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो पति से कहती है, कथा आ रही है शिव महापुराण की, थोड़ी देर सुन लेना। अरे तो मैं दुकान पे नहीं बैठूं, दुकान पे टीवी लगवा लो, दुकान पर मोबाइल रख के सुनो। अरे नेट का खर्चा कौन सीवर वाला महाराज देगा? 150-200 रुपए का नेट चले तो कौन महाराज देगा क्या? तो पत्नी उस समय पर एक शब्द जरूर बोल दे कि कमा किसके लिए रहे हो, पहले ये तो बताओ। घर में रोटी का डब्बा लगा लगाया रह जाता है, पत्नी फोन कर करके रह जाती है, आ जाओ भोजन तैयार है, आ जाओ। ग्राहक ऐसे टूट पड़ रहे, ऐसे टूट पड़ रहे कि 1 मिनट तो खाना खाने की फुर्सत नहीं। और बच्चा टिफिन लेके आ गया तो टिफिन 2 घंटे तक रखा दिया, ठंडा हो गया, सारा की सारा बेकार हो गया। और तुम वो ठंडा भोजन गाय की सांदी जैसा बस खा रहे। ऊपर से दुकानदार फिर ग्राहक बोल रहे सेठ जी मुंह में रोटी, सेठ फिर निकाला। किसके लिए कमाया भाई? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर समझने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूबे कैसे? इतना बड़ा मानव चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो उसमें भी शास्त्र में वर्णन किया, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवत स्मरण नहीं करता, जो मनुष्य भगवत कीर्तन नहीं करता, जो मनुष्य कभी स्मरण नहीं करता, वो कीड़े की तरह जन्म लेता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता। धर्म पत्नी का फर्ज है
पति अगर कमा कर तुम्हें ला कर देता है तो तुम्हें चाहिए कि पति से कहो चलो दान करिए, चलो पुण्य करिए, चलो कथा सुनिए, संकीर्तन करिए। ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सारे कथाकार मिलके, कई बार हमने सुना लोग उसको क्या नाम थी जिसकी नाक कट गई थी रे, है? तुम लोगों को बड़ा मालूम है। मतलब इतनी फेमस है वो, है? तुम्हें भी मालूम था? कड़ेल जी मालूम था? हाँ, बड़ी फेमस है वो भाई। होना भी चाहिए उसको फेमस, क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बराबर दुनिया में कोई भक्त नहीं होगा भगवान का उसके जैसा। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर कह दे मैं तुमसे शादी करूंगी? जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे, टीवी पर सुन रहे, ईमानदारी से बोल देना किसी ने जाकर भगवान के मंदिर में जाकर कहा हो हे भगवान मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम तो इंसान हो, वो राक्षसी थी सूर्पणखा जो भगवान के सामने सीधा प्रस्ताव लेकर पहुंच गई कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान इतने खुश हो गए कि जिंदगी में कहीं की तो मिली जिसने कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। दुनिया समझे तब तो। यहाँ तो जो जाए भगवान के पास में, जरा भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान छोरा दे दो, भगवान बहू दे दो, भगवान ये दे दो। भगवान भी इतना बोर हो जाता कि भगवान ने भगत से कहा एक आध दिन तू आके बैठ जा यहाँ, एक बार आके बैठ जा। होता है एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। भगवान ने कहा हमारी काहे की जिंदगी अच्छी, और क्या, बढ़िया चांदी की थाली में पकवान आ रहे, लोग पंखा झेल रहे, एसी का रूम तुम्हारा, सारे मंदिरों देखे क्या ठाट के बने हुए हैं, मार्बल का फर्श, मखमल के गादी तकिया, क्या जोरदार जोरदार सारा ठाट, ऊपर चांदी का छतर लगा, हीरे के जेवरात पहने। भगवान सबसे ज्यादा सुखी तो तुम हो। भगवान ने कहा है अगर ऐसा सुख है तो एक काम कर, 24 घंटे के लिए तू हमारी जगह खड़े हो जा, चल आजा। तो क्या उसमें क्या होगा? 24 घंटे का कोई सुख होता? भगवान कहने लगे तू खड़ा तो मैं तेरी जगह चले जाता, तू मेरी जगह चले जा। अब भक्त तो बहुत नाराज तो था ही, उसने कहा ठीक है उतरो नीचे, उतरो। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर था, नारायण और लक्ष्मी का। तो भगवान बोले मैं अकेला जाऊं तो पत्नी को भी लाना पड़ेगा ना, तो पति ने अपनी पत्नी को बुलवा लिया, तू भी आ जा, आज अपन भगवान की जगह खड़े होंगे। भगवान को बाहर बैठ जाओ मंदिर के बाहर, हम दोनों खड़े। भगवान बोले जैसे हम खड़े वैसे की वैसे खड़े रहना हो, हिलना डुलना नहीं, नहीं तो लोगों को मालूम पड़ गया ना, सोच लेना। हाथ पांव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कुछ नहीं हिलेगा, तुम्हारे जैसे ही खड़े रहेंगे बिल्कुल। तो हो जाओ खड़े। भगवान हट गए, उन दोनों को खड़ा कर दिया, धनी लुगाई को, दोनों को, पति पत्नी को। राम जी भगवान नारायण तो आराम से ऐसा हाथ करके खड़े, लक्ष्मी जी वैसा हाथ करके। तो लक्ष्मी जी ऊपर चढ़ी और लक्ष्मी जी ने उसकी पत्नी का हाथ ऐसा करा, ऐसा करिए, मुस्कुरा, क्योंकि भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई होती है ना। अरे करे कि नहीं करे दर्शन, करते ना, मुस्कुरा। और तुम भी ऐसे खड़े रहो, मुस्कुराते। इतना छोटा सा तो काम, एसी का भी तो रूम है, अरे खाने को भी तो चांदी की थाली में सब मिलेगा। पत्नी से बोला खड़े रहे तू तो। भगवान के जाऊं? लक्ष्मी नारायण कहा ठीक है जाओ। अब कब आऊं? भगवान बोले, तो वो बोला अभी हम सारा सुख भोग लें फिर आना आराम से। हाँ ठीक है, कल आ जाऊं कि आज ही आऊं? नहीं तुम तो शाम तक वापिस आ जाओ। हम भगवान वहां तक गए तो इन्होंने मुंह फिर उतार लिया। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ। अब सब भगत दर्शन के लिए आने लगे भगवान के। ये दोनों मूर्ति ऐसे खड़े, कोई के मेरी बहू ऐसी, कोई के मेरा बेटा ऐसा, कोई के धंधा पानी नहीं चले, नीचे से चीटा चढ़ गया। अब
अब नीचे से चीटा चढ़ा तो पत्नी सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, वहां से मुस्कुराए कि चीटा भगाए। जहां लक्ष्मी जी खड़ी थी वही हाथ लेके मच्छर काटे जा रहा। पति बोले अभी तो मेरे से कह रही थी, मुस्कुरा, मच्छर खा रहा, मुस्कुरा। तब एक आया भगत, 11 दिए जला गया उनके बिल्कुल पांव के पास। पत्नी बोली आग लगा के मानेगा। पति बोला मुस्कुरा, मुस्कुरा। अरे धोती जल जाएगी, मुस्कुरा, मुस्कुरा। ऐसे खड़े रहो, हिलना नहीं है, बिल्कुल मुस्कुराई। तब एक आई बेचारी नैनों से नीर बहाती हुई, भगवान बहुत दुखी हो गई। इतने में जो पास में खड़ी थी पत्नी, हमारे से पूछ ले हम कितने दुखी हैं। पति बोला तू चुप रह, मुस्कुरा, बस मुस्कुरा। चांदी की थाली में भोजन लग के आया। पति पत्नी के मन में धीरज बंधी। 8 घंटे से खड़े थे। घर पे होते तो चाय भी पी लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। अब खाना आया है, जल्दी से खा लेना। पंडित जी थाली लाए, रखी, तुलसी डाली, हाथ में पानी लेके फेरा, घंटी बजाई, थाली ढाकी, वापिस ले गए। वापिस। पत्नी बोली और आएगा क्या? पति बोला चुप रहे, आज का गया अब तो कल ही आएगा। खड़े रहे। शाम के समय भगवान नारायण और लक्ष्मी आ गए। क्यों भैया, सुख में तो हो, क्या आग लगे बस सुख का नाथ, तुम तो तुम्हारी जगह खड़े हो जाओ, हम तो हमारे अच्छे, तुम वहीं आ जाओ वापिस। जल्द। भगवान बोले हम तो नहीं आ रहा, तुम ही खड़े रहो, कि हमारे बाप की सौगंध है, हम दूसरी बार भगवान नहीं बनेंगे, तुम तो खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से भगवान नारायण लक्ष्मी फिर खड़े हुए। हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, पर उसकी जगह पर जब हम बैठते हैं तब मालूम पड़ता है कि दुख जीवन में कितना पड़ा है। जीवन में दुख कितना है वो समझना। पकड़ कर हाथ जो तेरा, कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हमें अपने कुटुंबी, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी हमें अपने लगते हैं, ये कोई अपना नहीं, केवल एक लुटेरा है। कितना सुंदर लिखा है। अगर आप लोग कभी गया जी गए होगे पिंडदान करने के लिए, तो गया जी में, गया जी के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे, चोटे घर के लोग ही होते हैं। एक आपकी श्वासें चुरा रहा है, एक आपका समय चुरा रहा है, एक आपका धन चुरा रहा है, एक आपकी संपदा चुरा रहा है। उस रेलवे स्टेशन पर लिखा है कि सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने ही होते हैं, और नीचे लिखा है सावधान रहिए। किससे? किससे सावधान रहे? अर्थात जो लूटने में लगे हुए हैं। कोई कहता पापा जी पापा जी पापा जी कहकर उनका सारा समय खा रहे हैं, मम्मी जी कर कर उसका सारा समय ले लिया, सब कुछ तो समाप्त हो गया। वो चरित्र कितना सुंदर है साहब, कि एक व्यक्ति के घर में शादी थी, बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति है, इतना गरीब व्यक्ति, इतना गरीब, और उसके घर में बेटी को ब्याह, धन कुछ नहीं। लड़के वालों से कह दिया सा मैं बहुत गरीब बड़ा हूं, मेरे यहां कुछ भी नहीं है। तो क्या बारात आएगी तो उसको कुछ तो दे सकते हो?
हमें रकम मत दो, दहेज मत दो, पर कोई आएगा तो उसको कुछ तो दोगे ना खाने को। तो क्या साहब मेरे पास में केवल थोड़ी सी शक्कर ले आऊँगा, नुक्ती बनवा दूंगा, खोपरा पाक बनवा दूंगा, खिला दूंगा। बहुत गरीब हूँ मैं। बेचारा गया मांग दोंग के लोगों के हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, निवेदन कर कर सेठ जी के यहाँ से एक शक्कर की बोरी उठा कर लाया। घर में लाकर पत्नी से कहा, ये शक्कर की बोरी रखी है, बेटी की शादी के लिए रखी है, हाथ ना लगाना। कोने में रख दिया है। हलवाई से बात कर कर आया हूँ। हलवाई कह रहा था मैं आ जाऊँगा, बना दूंगा। अपने पास घी नहीं है, पर हलवाई बहुत अच्छा था, वो कह रहा था मैं ले आऊँगा, तुम बहुत गरीब पड़े हो। शक्कर की बोरी रखी है, ध्यान रखना। शादी की तैयारी में लग गए सब। 2 दिन बाद बारात आना है। एक दिन पहले हलवाई आ गया। हलवाई ने आवाज लगाया, भैया शक्कर की बोरी लाओ। जब शक्कर की बोरी लेने के लिए गए, जाकर देखा तो वो शक्कर की बोरी केवल खाली पड़ी हुई थी। उस पे किसी बच्चे ने सोया हुआ था, किसी मेहमान का बच्चा, उसने गंदगी कर दी थी। बोरी भी गंदी हो गई, हाथ लगाने के लायक नहीं बची। क्या हुआ था इस बोरी में? समाप्त तो हो गई शादी की एक दिन पहले। बस कुछ नहीं, घर में मेहमान आ गए। गरीब बहुत थे ये, तो मेहमानों को कुछ खिला पिला नहीं पा रहे थे। एक बच्चा बोरी से टिक के बैठ गया। उसने बोरी में उंगली करना प्रारंभ करा, एक छेद बना दिया, छेद में से शक्कर निकाल निकाल के खाने लगा। इतने में उसकी माँ आ गई। छोरा क्या कर रहा है? शक्कर खा रहा। माँ ने भगाया, वो भी पल्लू लगा के उसमें से शक्कर निकाल ली। किसी तीसरे ने देख लिया, क्या कर रही? कुछ नहीं, चाय बनाने के लिए शक्कर लिया। वो भी लग गई, उसने भी शक्कर निकाल ली। जितने मेहमान आए थे सब शक्कर खा गए, रिश्तेदार खा गए, शक्कर की बोरी पड़ी रही। हलवाई आ गया, आवाज लगाया, साहब शक्कर ला दो, चाशनी बनाना है, नुक्ती बना दूं, खोपरा पाक बना दूं, लाओ जल्दी लाओ। अंदर गया तो शक्कर की बोरी तो खाली पड़ी है। आवाज लगाया पत्नी को, सुनती हो? पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ स्वामी, शक्कर की बोरी कहाँ है? पत्नी बोली ये कहीं है। अरे शक्कर की बोरी कहाँ है? तो क्या ये है? तो मैं शक्कर की बोरी पूछ रहा हूं, तो ये क्या नमक की है तो शक्कर की। शक्कर की बोरी कहाँ है? तो ये शक्कर की बोरी की शक्कर कहाँ गई? पत्नी बोले मुझे क्या मालूम कहाँ गई, सब समाप्त हो गई। अब लेकर वो बोरी को गया, हलवाई से कहा भैया अब तो कुछ है नहीं इस बोरी में, झड़ा दी। बहुत गंदी हो गई थी, बाहर आखिरी में उसमें गंदी इतनी हो गई थी कि आग लगाना पड़ी। तो आग लगाते भी जड़ा के देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत शक्कर निकल जाए तो चाशनी बन जाए और नुक्ती बन जाए, और कुछ नहीं बन पाया। तब धड़ धड़ाता हुआ बारात आ गई, और बारात दरवाजे पर आई तो रो रहा था। क्यों? क्योंकि खिलाने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खूब रोया, तड़पा। ये शक्कर की बोरी और किसी व्यक्ति की कथा नहीं, ये अपनी है। ये शक्कर की बोरी है, ये शरीर। जैसे बोरी पेक लेकर आए थे उसी समय, जन्म के समय पर ये बोरी पूरी बंद की बंद आई थी। आंख नहीं खुली थी, कर्ण नहीं खुले थे, मुख नहीं खुला था, संपूर्ण बोरी बंद की बंद आई थी। ये संपूर्ण बोरी। फिर हॉस्पिटल में किसी ने इसमें छेकड़ा कर दिया, डॉक्टर सिस्टर ने धप मारी, छेकड़ा हो गया। सबने शक्कर खाना प्रारंभ कर दी। मेरा लल्ला, मेरा कल्ला, मेरा बल्ला, सब शक्कर खा गए धीरे 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 धीरे। और आखिरी समय तक, अंतिम समय जब आ गया, 70-80 साल 90 साल हो गए,
शक्कर की बोरी जब पूरी खत्म हो गई, श्वास दुनिया के लोगों ने, रिश्तेदारों ने सब काम में लगा लगा के ले लेकर शक्कर समाप्त कर दी। श्वास जब शरीर से चली गई, शक्कर की बोरी खाली पड़ी हुई है, कोई हाथ नहीं लगा रहा उस शरीर को, वो मर चुका है। यमराज आएगा धड़धड़ाता हुआ बारात लेकर, स्वागत के लिए क्या रखोगे? शक्कर की बोरी पड़ी है। और बचा था तो आग लगाई तो उसमें भी शक्कर के दाने ढूंढ रहे हैं। तीसरे के दिन जाके तो चार हस्तियां ढूंढ रहे हैं कि इससे नुक्ती बनाए कि खोपरा पाक बनाए। करें क्या? समाप्त। दुनिया के लोगों की एकता अगर देखना है, परिवार के लोगों की एकता अगर देखना है, मोहल्ले और संसार के लोगों की एकता अगर देखना है, तो दो जगह पर देखी जा सकती है। एक, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको गिराने में, और दूसरा मुर्दे को उठाने में। ये दुनिया के लोगों की एकता, ये दो जगह पर देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, परिवार का हो चाहे कहीं का भी हो, जब आगे बढ़ता है सारे परिवार के लोग उसका टांग खींचना प्रारंभ कर देते हैं। हो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। सारे कुटुंब के लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं, उसके ऊपर अपशब्द कहना चालू कर देते हैं, वो तो ऐसा। तो दुनिया के लोगों की एकता दो जगह पर नजर आती है। एक, दुनिया के लोग किसी को गिराने में तुरंत एक हो जाते हैं, किसी की बुराई करने में तुरंत एक हो जाते हैं, और एक, मुर्दे को उठाने में लोग एक हो जाते हैं। भले फिर कहेंगे अरे बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो कभी उसको राम राम ही कर लेता है, एक आध बार जय श्री कृष्णा कर लेता, हर हर महादेव कर लेता। जब मर गया तब कह रहे बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा जब लगेगा जब वो शोक पत्र तुम्हारे पास आएगा और उसमें लिखा रहेगा इतनी बजे से इतनी बजे तक पगड़ी है, इतनी बजे से इतनी बजे तक रसोई है। और जब तुम जाके ना गुलाब जामुन न खोपरा पाक ने बूंदी जब खाओगे, नुक्ती का रायता में बूंदी डाल डाल के डुबक डुबक के सेव डाल के जब पूड़ी के साथ खाओगे, और जितनी तुमने बुराई करी है उसके घर की नुक्ती और सेव कहीं ऐसी पच जाएगी। ऐसे ही सहज नहीं है महाराज। मानव जो है जीवन व्यर्थ। जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो, जितना नाम जाप कर सकते हो, वो आपका है। वो टल नहीं सकता, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन और तुम्हारा विश्वास शंकर के प्रति खाली नहीं जा सकता, खाली नहीं जाएगा। विश्वास अगर पूर्ण है तो भगवान मिल जाएगा। विश्वास की अगर पूर्णता है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे करीब में, भगवान हमारे नजदीक में। कल गौशाला में हम शाम के समय पर थे, कथा के बाद आप लोग यहाँ कीर्तन कर रहे थे। शाम को एक भोपाल से परिवार आया था, वो थोड़ी देर यहाँ बैठे फिर गौशाला पर आए। हमने कहा वहां जाकर बैठो हॉल में, दर्शन करो, कीर्तन चल रहे हैं, भाभी जी की भजन गा रही थी, कल हम सुन रहे थे वहां पर। तो हमें तो केवल दर्शन करना था, इसलिए यहाँ पर आए हैं, आपसे दो शब्द मिलना है। मैंने बोलो, हम यहाँ मिलते करते थोड़ा सा कम ही है, अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत दूर किसी से नहीं।
बोलिए क्या बात है, इतनी रात को आप आए? दिन में आते तो पूरा गौशाला देखते, वृद्धाश्रम देखते जो बन रहा है, कुबेर भंडारी का मंदिर देखते। कहा गुरुजी कौन सा काम होता है जो क्रूज मुरूज जब बिकते हैं उसका वो जो सामान बेचते हैं, मटेरियल वगैरह जो भी हो, री मटेरियल बेचने का, उस व्यक्ति ने कोई क्रूज मुरूज का री मटेरियल बेचते हैं, कुछ बेकार भंगार जो भी होता होगा, उसको बेचने में उसके 28 लाख रुपए उलझ गए थे। तो वो केवल ये बताने के लिए आया था कि 2 उपाय कर लिए, वो 28 लाख रुपए जो 12 साल से उलझे थे वो आ गए, बस ये बताने के लिए आया। हमने कहा आ गए तो शंकर जी को धन्यवाद दो, भोजन करो, जाओ, यहाँ तो भोजन चालू है, खाओ जाओ। आज आते आते हमारे आगर वाले भी, क्या नाम बताया, मेठी जी है, उनके चेहरे पे आज बहुत खुशी दिख रही है मेठी जी, और होना भी चाहिए। एक बार खड़े होके बताएंगे आप, थोड़ा सा दिखाइएगा मेठी जी, आज क्या खुशी मिली है आपको? माइक देना जरा उनको। आज उनको बड़ी खुशी मिली है, यहां आकर पांव रखकर आप आए, तो आपको क्या खुशी है कुबेर भंडारी के मंदिर से मिल गई है ऐसी? हम आगर से जब चले थे तो इस भावना के साथ चले थे कि गुरु जी से कोई साधन पूछेंगे, ये मेरा बिछोट बच्चा है जी, और ये इसका पुत्र है, ये बहू है, ये बड़ा बच्चा है जी, मेरा बिछोट बच्चा जो है, वैसे ये मेडिकल स्टोर पे बैठता है, ये भी मेडिकल स्टोर है, पर बिछोट ने वो इंजीनियर हो गया, बोले मैं तो नौकरी करूँगा। ठीक है भाई, नौकरी कर, 2-4 जगह कहाँ करें। हम आपसे ये निवेदन करने आए थे कि या तो आप इसको कोई परमानेंट नौकरी की कोई साधन बता दो, और नहीं तो इसे घर वापस बुलवा दो। हमने आके यहाँ पे बैठे, पानी वानी पिया, भोजन किया, फिर गौशाला में दर्शन करने गए। बस गौशाला से दर्शन करके हम जैसे ही यहाँ आए और उसका मैसेज आ गया कि बाबूजी मुझे मेट्रो में अपॉइंटमेंट मिल गया है परमानेंट, आगरा से मेट्रो चलेगी, उसमें मैं सरकारी नौकरी उसे प्राप्त हाँ, हो गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए मेठी जी, ये आपकी कृपा है। नहीं बाबा की कृपा है बेटी, बहुत बहुत साधुवाद। आपका प्रेम, विश्वास, करुणा केवल भगवान पर अगर है तो मेरा विश्वनाथ कमी कुछ नहीं रख सकता। वो विश्वास आपके भीतर शंकर की कृपा से आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम मिले ना मिले, परंतु आपका विश्वास यदि शिव के प्रति है, शंकर के प्रति है, तो बाबा उस विश्वास को पूर्ण करता है। तो विश्वास पूर्ण करता। अब हीरा तो सबके भीतर समाया हुआ है, वो भगवत नाम का हीरा, वो सबके भीतर है। राम नाम, कृष्ण नाम का वो हीरा, ये आत्मा का एक भाव का हीरा, पर काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा जो चारों तरफ लपटी हुई है, उसके कारण हम भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे। ठंड के दिनों में रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा ये एक्सप्रेस इतने घंटे लेट चल रही है। पूछा जाए क्यों, तो कहा धुंध बहुत है, कोहरा छाया हुआ है, इसलिए ये धुंध के कारण, कोहरे के कारण बहुत लेट चल रही है।
ट्रेन के सामने धुंध पड़ी है, इसलिए ट्रेन भी लेट हो जाती है। मन के सामने अहंकार की, लोभ की, विषय वासना, काम की धुंध चढ़ी है, इसलिए यह मन मेरे शंकर तक नहीं पहुंच पाता। इस मन को शंकर तक पहुंचाने के लिए अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा की धुंध को हटाना होगा। जब ये धुंध हट जाएगी, भगवान मिल जाए तो प्राप्त हो जाए।